कहानी शुरू होती है एक ऐसे वीरान टापू से जहां जमीन से ज्यादा डर हवा में फैला हुआ था। ये टापू सांपों से भरा हुआ था और यहाँ 4 दोस्त अक्सर एक ही मकसद से आते थे, पैसे कमाने के लिए। उनका काम था खतरनाक सांपों को पकड़ना और फिर उन्हें बेच देना। उस दिन भी वो इसी उम्मीद में यहाँ पहुंचे थे कि कोई बड़ा शिकार हाथ लगेगा। टापू पर पहुंचते ही उन्होंने एक पुराना लेकिन आजमाया हुआ तरीका अपनाया। एक मुर्गे की टांग में मजबूत रस्सी बांधी गई और उसे जमीन के अंदर बनी एक संकरी सुरंग में धीरे से डाल दिया गया। उनका मानना था कि जैसे ही कोई बड़ा अजगर या पायथन उसे निगलने की कोशिश करेगा, वो रस्सी खींचकर सांप को बाहर निकाल लेंगे। कुछ देर तक सब शांत रहा, फिर अचानक रस्सी में जोर का खिंचाव महसूस हुआ। सैनथियाओ, जो सबसे आगे खड़ा था, ने पूरी ताकत से रस्सी खींची, लेकिन अगले ही पल रस्सी टूट गई। यही वो पल था जब उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, डर साफ दिखाई देने लगा। उसे यकीन हो गया कि सुरंग के अंदर कुछ बहुत बड़ा है। बिना ज्यादा सोचे उसने फैसला किया कि वो खुद अंदर जाएगा। उसने साथियों से कहा कि जैसे ही वो इशारा करे, सब मिलकर उसे बाहर खींच लेना। बात खत्म होते ही सैनथियाओ सुरंग के अंदर उतर गया। अंदर का नजारा देखकर उसकी सांस अटक गई। वहाँ सच में एक विशाल सांप था और उसने झट से उसे पकड़ भी लिया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि ये सुरंग जितनी बाहर से दिखती है, अंदर से उससे कहीं ज्यादा फैली हुई है। अजीब सी आवाजें, सन्नाटा और घुटन, सब कुछ खतरे का संकेत दे रहा था। घबराकर उसने जोर से चिल्लाकर साथियों को उसे बाहर खींचने का इशारा किया। बाहर खड़ा अर्बिंग, जो भारी भरकम शरीर वाला आदमी था, इसे मजाक समझ बैठा। उसे लगा सैनथियाओ डराने के लिए नाटक कर रहा है। हंसते हुए उसने मदद करने के बजाय उसके पैरों में गुदगुदी करनी शुरू कर दी। लेकिन मजाक उस वक्त खत्म हुआ जब सैनथियाओ की चीखें सच में डर से भर गईं। अब तीनों दोस्त एक साथ रस्सी खींचने लगे, मगर तब तक देर हो चुकी थी। सुरंग के अंदर से एक बेहद विशाल सांप झपटा और पल भर में सैनथियाओ को अपनी पकड़ में लेकर अंदर खींच ले गया। घबराए हुए अर्बिंग ने हाथ डालकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही सेकंड एक सांप ने उसके हाथ को जकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से उसे बाहर खींचा गया। उसके हाथ से चिपका वो सांप तुरंत मार दिया गया, लेकिन नुकसान हो चुका था। सुरंग के अंदर से आ रही भयानक अजीब सी आवाजें अब किसी आम सांप की नहीं लग रही थीं। सबको लगने लगा कि वहाँ कोई और ही खौफनाक चीज छिपी है। डर के मारे वो लोग बिना पीछे देखे अपनी नाव की ओर भागे। रात हो चुकी थी, बारिश तेज हो रही थी, नाव आगे बढ़ रही थी और अर्बिंग अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसे लग रहा था कि सैनथियाओ की मौत का जिम्मेदार वही है। इसी बात पर नाव में बहस शुरू हो गई और तभी अचानक उनकी नाव को नीचे से जोरदार टक्कर लगी। उस झटके के बाद उन सबके दिमाग में एक ही ख्याल घूमने लगा, कहीं वही टापू वाला खौफनाक मॉन्स्टर उनका पीछा तो नहीं कर रहा। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही नाव को एक और जबरदस्त झटका लगा। इस बार असर इतना ज्यादा था कि पूरी नाव बुरी तरह डगमगा गई और डाबिंग अपना संतुलन खोकर सीधे पानी में गिर गया। डाबिंग को गिरते देख बामियान घबराकर नाव के ऊपर चढ़ा और तुरंत लाइट चालू कर दी। उधर अर्बिंग ने बिना वक्त गंवाए रस्सी से बंधा हुआ टायर पानी में फेंक दिया ताकि डाबिंग उसे पकड़ सके। सब कुछ सेकंड में हुआ, लेकिन डर का माहौल और गहरा होता जा रहा था। इसी बीच जैसे ही अर्बिंग की नजर बामियान की तरफ गई, उसके पीछे उसे एक बेहद विशाल सांप खड़ा दिखाई दिया। अगले ही पल वो सांप वहां से गायब हो गया, जैसे पानी में घुल गया हो। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उसी सांप ने पानी में गिरे डाबिंग पर हमला कर दिया और पल भर में उसकी जान चली गई। अर्बिंग ने हिम्मत जुटाकर भाले से उस सांप पर वार करने की कोशिश की, लेकिन वो सांप आम नहीं था। उसने पलटकर इतना जोरदार हमला किया कि अर्बिंग हवा में उछल गया और जमीन पर गिरने से पहले ही उस सांप का शिकार बन गया। अब नाव पर सिर्फ बामियान बचा था। उस विशाल सांप का आकार देख